हेलो स्टूडेंट, मैं अफसर आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th मैथ का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब जो इसका क्वेश्चन टू है अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में बेसिक जानते हैं। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हो गए। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। हमें यहाँ पे ऐसे दो समीकरण देगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। सेम दो चरों में एक रैखिक समीकरण हो गया। अब दो समीकरण हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। A1/A2 B1/B2 C1/C2। A1/A2 निकाल लेंगे, B1/B2 C1/C2। अब इसमें तीन स्थिति बनती है। कितनी? तीन स्थिति। फर्स्ट स्थिति क्या बनती है, A1/A2 जब बराबर नहीं आएगा B1/B2 के, तो तब क्या होगा, तब होगा हम क्या लिख देंगे, समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, तो हम कह देंगे जो हमारे पास दी गई समीकरण है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो उसकी जो दूसरी स्थिति बनती है वो कैसे बनती है, जब मेरे पास A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों बराबर हो गए, यानी कि जो वैल्यू A1/A2 की होगी वही वैल्यू B1/B2 की होनी चाहिए और वही वैल्यू C1/C2 को होनी चाहिए। तो हम कह देंगे जो दी गई समीकरण समपाती होगी, ठीक है। ऐसे ही हम इसका जो थर्ड स्थिति बनती है, थर्ड स्थिति क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2। अगर ऐसी स्थिति बनती है जिसमें A1/A2 B1/B2 तो बराबर हो, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है, तो तब हम क्या कहेंगे, जो दी गई समीकरण समांतर होंगी, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन थर्ड में, यानी कि ये तीन स्थिति लगेगी। जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगी, तो हम क्या कह देंगे, जो मेरे पास दी गई समीकरण है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। दूसरी स्थिति क्या बनती है, जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हो, यानी कि जो वैल्यू A1/A2 की होगी वही वैल्यू B1/B2 की होनी चाहिए, वही वैल्यू C1/C2 की। तो हम कह देंगे जो दी गई समीकरण है वो क्या होगी, समपाती होगी। अब तीसरी स्थिति क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बट C1/C2 बराबर नहीं होगा, तो तब क्या होगा, जो दी गई समीकरण होगी वो समांतर होगी, ठीक है। तीन स्थिति होगी यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में। अब यहीं पे थोड़ा और समझते हैं। अगर जो मेरे पास समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसका मतलब वो क्या होगी, संगत होगी। क्या होगी, संगत। अब इसका जो इससे अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 3, उसमें चर्चा करेंगे हम उसकी। अब जो समपाती होगी वो भी क्या होगी, संगत। लेकिन जो दी गई समीकरण समांतर होगी ना, वो असंगत होगी।
ठीक है, बस हमको ये ध्यान रखना है, इससे हमारे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी कि फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन में उसने अनुपात कहा, अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके हमें जो समीकरण के युग्म है ना, उसमें हमें ये बताना है जो रेखा है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर या समपाती। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। फर्स्ट क्या है, 5x - 4y + 8 = 0, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ऐसे 7x + 6y - 9 = 0, इसको समीकरण सेकंड मान लो। अब समीकरण फर्स्ट की तुलना समीकरण फर्स्ट की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर ठीक है, यानी कि जो मेरे पास ये समीकरण फर्स्ट है ना, इसकी तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से करने पर, अब देखो x की जगह x है, y की जगह y। अब देखो अगर मुझे A1 की वैल्यू चाहिए तो A1, यह x का गुणांक A1 है, यह x का गुणांक कितना है 5, तो मैं A1 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 5। ऐसे y की जगह y है ना, और y का गुणांक यहाँ कितना है 4, यह y का गुणांक कितना है B1, तो इसलिए मुझे पता लग जाएगा जो B1 की वैल्यू है कितनी है -4 और C1 की वैल्यू कितनी है 8। इसी प्रकार हम समीकरण सेकंड की तुलना करेंगे। समीकरण सेकंड की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर अब देखो जब ये वाली हमारी समीकरण सेकंड है 7x + 6y - 9, इसकी तुलना मैंने किससे की A2x + B2y + C2, जैसे हमने इसकी वैल्यू निकाल ली ना समीकरण फर्स्ट के साथ तुलना करके, ऐसे ही हम इसकी निकाल लेंगे। अब देखो x का गुणांक क्या है 8 है, यह x का गुणांक कितना है 7, तो इसलिए A2 की वैल्यू 7 हो गई। ऐसे यहाँ y का गुणांक कितना है B2 और y का गुणांक कितना है 6, तो B2 की वैल्यू कितनी होगी 6। ऐसे C2 की वैल्यू कितनी होगी -9। तो मैंने भी आपको बताया है A2 की वैल्यू कितनी आई है 7, B2 की वैल्यू कितनी आई है 6 और C2 की वैल्यू कितनी है -9। लेकिन मुझे अनुपात निकालना है, अगर अनुपात निकालना है, अनुपात किन किन का निकालना है A1/A2 का निकालना है। तो A1 की वैल्यू मेरे पास देखो कितनी है, A1 की वैल्यू 5 है, B1 की -4, C1 की 8। अब देखो A1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखी जाएगी 5 और A2 की वैल्यू कितना है 7। अब B1/B2 निकालना है, B1/B2, B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू -4 और B2 की वैल्यू कितनी है 6। अब ऐसे ही C1/C2, C1 की वैल्यू है 8 और C2 की वैल्यू है -9। अब देखो इसमें जो A1/A2 की वैल्यू है 5/7, B1/B2 का मान कितना है -4/6 और C1/C2 का मान कितना है 8/-9। तीनों में कोई भी बराबर नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। मैंने आपको ये वाला फर्स्ट स्थिति बताई थी A1/A2 जब बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो तब क्या होगा, जो मेरे पास समीकरण होगी, यानी कि ये दो समीकरण होगी, ये जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी दोनों समीकरण। देखो मैंने आपको ये भी समझाया था, जब फर्स्ट स्थिति होगी तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है।
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ऐसे इसका क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 कर लिया हमने। ऐसे इसका पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 क्या है? 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब इसका आंसर सेकेंड 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और ऐसे ही 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 समीकरण सेकेंड। अब दो समीकरण हो गई। सेम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया इसका ऐसे ही सेकंड करेगी। समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो अब देखो यहाँ पे x का गुणांक a1 है, यहाँ पे y का गुणांक b1 है और c1 की वैल्यू 12 जू की तो रहेगी। तो a1 का मान कितना हो गया 9, b1 का मान कितना हो गया 3, c1 का मान कितना हो गया 12। ठीक है, तो ऐसे ही समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब देखो समीकरण फर्स्ट की तुलना तो हमने इससे कर दी, समीकरण सेकंड की तुलना इससे करें a2x प्लस b2y प्लस c2 से। तो a2 की वैल्यू कितनी आएगी 18, अब b2 कितनी आएगी 6 और c2 कितनी आएगी 24। तो यहाँ पे लिखूंगा a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। हमें अनुपात में निकालना है, तो जब अनुपात में निकालते हैं a1 अपॉन a2, a1 का मान कितना है 9 और a2 का कितना है 18, तो 9/18। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 का 9 9 दूनी 18 यानी कि 1/2। ठीक है, सेम b1 अपॉन b2 निकालते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है 3 और b2 कितनी 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितनी आ गया 1/2। ऐसे ही c1 अपॉन c2 निकालते हैं। c1 अपॉन c1 का मान कितना है 12/24, तो इसको भी 12 एकम 12 12 दूनी 24, तो कितना आ गया 1/2। अब देखो a1 अपॉन a2 का मान कितना है 1/2, b1 अपॉन b2 का मान कितना है 1/2, c1 अपॉन c2 का मान कितना है 1/2। अब अभी मैंने तुम्हें स्थिति सेकंड बताई थी ना, तो सेम स्थिति बन गई हमारी। तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। जहाँ पर तीनों बराबर आ जाए तो वहाँ पे क्या होगी दी गई समीकरण संपाती होगी। इसका पार्ट सेकंड का आंसर आ गया। ऐसे में इसका पार्ट थर्ड देखते हैं। पार्ट थर्ड देखो 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। इसको हमें बताना है ये समांतर है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते या संपाती है। चलो देखते हैं इसको भी। आंसर थर्ड समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। समीकरण फर्स्ट मान लो और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 समीकरण सेकंड मान लो इसको। अब सेम प्रोसीजर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में किया वही करेंगे यहाँ पे। समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ पे a1 का मान कितना आ जाएगा 6, b1 का कितना आ जाएगा माइनस के 3 और c1 का कितना आ जाएगा 10। इसी प्रकार समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0 से करने पर। तो A2 का मान कितना आ जाएगा 2, B2 का मान कितना आ जाएगा -1। देखो यहाँ y का गुणांक कुछ नहीं आना, तो यहाँ पे हम अगर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो तब भी y रहेगा। तो B2 का मान कितना आ गया -1, C2 का मान 9। अब हमें अनुपात निकालना है। A1/A2, A1 का मान कितना है 6/2, तो 2 ही कम 2 2 6, तो कितना आ गया 3/1। ऐसे B1/B2 निकालते हैं हम। B1 का मान कितना है -3, -1, माइनस से माइनस गया तो 3/1 आ गया। C1/C2, C1 का मान कितना है 10/9। तो देखो हम इसको लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2। A1/A2 का 3/1 है ना, और B1/B2 का कितना है 3/1, तो ये दोनों तो समान हो रहे, लेकिन जो C1/C2 है ये बराबर नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा C1/C2। अब हमने फर्स्ट पार्ट में स्थिति फर्स्ट आई, और जो इसका सेकंड पार्ट था उसमें सेकंड स्थिति आई, और थर्ड पार्ट में मैंने जो आपको थर्ड स्थिति बताई थी वही। तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो दी गई समीकरण है, दी गई समीकरण समांतर होंगी, समांतर होंगी। इसका पार्ट थर्ड हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।